मैं बदलना चाहता हूं। महाराज, आप तो पहले से ही बदल चुके हैं, एकदम हम लोगों से डिफरेंट दिखते हैं, फिर और क्या बदलना चाहते हैं? सुनते हैं दोपहर में पिछी का परिवर्तन का प्रोग्राम यहाँ इन लोगों ने रखा है। वर्ष में एक बार पिछी परिवर्तन होता है। सुबह सुबह की बात है, हमारे पास एक बालक आया, बोलता है महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि 2-3-4 संघों ने पहले पिछी परिवर्तन कर लिए तो गुरुजी ने उनको बुला लिया। आप लोग इतनी देर से कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुरुजी के पास जाना ना चाहते हो? हमने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि उनके पास पहले संकेत आ गया था इसलिए उन्होंने पहले कर लिया। अगर हमारे पास पहले संकेत आ जाता अथवा हमें ये पता होता कि जल्दी पिछी परिवर्तन करने से गुरुजी बुला लेते हैं तो हम तो दिवाली के पहले ही कर लेते। कौन अपनी माँ के पास जाना नहीं चाहेगा? 2-3 दिन पहले एक बालक बोलता है महाराज जी, यहाँ पर क्या कुछ विवाह वगैरह होने वाला है? हमने कहा क्यों बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले महाराज जी बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। छोटा सा बालक था। हमने कहा बेटा पिछी परिवर्तन है। तो पिछी कहाँ से आती है, पिछी कहाँ किसको दी जाती है, कैसे पिछी बदली क्यों जाती है, इसके गुणधर्म क्या हैं, ये सब आपको दोपहर में पूज्य निर्मल सागर जी विस्तार से बताएंगे। हम अभी अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक छोटी सी बात और रख दूं, पास में यहाँ पर देवेंद्र नगर है, वहाँ पर 5 महाराज जी थे। उन्होंने दिवाली के पहले पिछी परिवर्तन कर लिया था और उनको गुरुदेव ने बुला लिया। क्यों बुलाया ये पता है? सागर से एक सज्जन आए थे, बोलते हैं महाराज जी मैं देवेंद्र नगर गया था। तो हमने बोला तो क्या हुआ? बोले महाराज जी वहाँ पर निर्भीक सागर महाराज जी थे। निर्भीक सागर महाराज जी ने उन सागर के जो सज्जन थे उनसे कहा कि भैया जब तुम सागर जाओ तो वहाँ पर एक काकागंज एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। काकागंज में एक आदिनाथ भगवान है, अतिशयकारी, बहुत प्राचीन प्रतिमा है, मंगलगिरी के पहले, बहुत गोला कुआ वहाँ जो प्रसिद्ध एक स्थान है वहाँ पर। तो बोले निर्भीक सागर जी ने उनसे बोल दिया होगा कि एक काम करना भैया, तुम जाओ तो हमारे काकागंज के बड़े बाबा के सामने एक श्रीफल चढ़ा देना और उनसे कहना कि निर्भीक सागर जी चाहते हैं कि गुरुजी के पास उन्हें बुला लिया जाए। उनने श्रीफल चढ़ा दिया। तो बोले महाराज जी मैंने जैसे ही बड़े बाबा के पास श्रीफल चढ़ाया और श्रीफल चढ़ाने के दूसरे दिन खबर आ गई कि सिर पर बुलाया है आप लोगों को। तो हमने कहा भैया एक श्रीफल हम लोगों की ओर से भी चढ़ा देना। बाद में हमने सोचा हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि श्रीफल चढ़ा देना, लेकिन हमने कहा हम वायरलेस डायरेक्ट बड़े बाबा से जो काकागंज के हैं उनसे बात कर लेंगे। इतनी जल्दी पुकार हो जाती है तो हमें भी बुला लें, ऐसी हमारी गुरुदेव के पास भावना है। कुछ बच्चे आए थे अभी सुबह सुबह, महाराज जी आज दोपहर में पिछी का परिवर्तन प्रोग्राम है और हम लोग छतरपुर से आए हैं, हम लोग दोपहर में नाटक करने वाले हैं। फिर बोले महाराज जी पिछी परिवर्तन के बाद तो बिहार होता है, तो बिहार होगा तो आप लोग छतरपुर आइए। हमने कहा तुम लोग अभी से नाटक कर रहे हो, पता नहीं छतरपुर में जाके क्या करोगे। रामटेक की बात है, गुरुदेव 2017 में चातुर्मास के तुरंत बाद सुबह सुबह उठे और हम लोगों से बोलते हैं, चूंकि मैं गुरुजी के पास होता था तो गुरुजी बोलते हैं प्रसाद को बुलाओ। प्रसाद मतलब कोई प्रसाद नहीं, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी। तो बोलते हैं प्रसाद को बुलाओ। तो गुरुजी जिसको स्नेह करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको इन्हीं शब्दों में बुलाते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बुलाते ना स्नेह के साथ, उनका एक निकनेम होता है छोटा सा ऐसा है। तो प्रसाद को बुलाओ जी, मैं बुला के लाया। जैसे ही मैं बुला के लाया तो प्रसाद राख लाओ। राख मतलब केस लॉन्च करने के लिए राख लाओ। तो आचार्य श्री से प्रसाद सागर जी बोलते आचार्य श्री जी अभी तो 1.5 महीना हुआ है। आचार्य श्री जी हर 2 महीने में केस लॉन्च करते हैं। मूलाचार्य जी में हम लोगों के लिए लिखा है 2 माह में केस लॉन्च करना ये उत्कृष्ट माना जाता है, और 3 माह में केस लॉन्च करना ये मध्यम माना जाता है, और 4 माह में केस लॉन्च करना ये जघन्य माना जाता है। कोई भी श्रमण
किसी भी कंडीशन में 4 माह से एक दिन भी बढ़ा नहीं सकता, चाहे प्राण कंठगत भी क्यों ना हो जाए। ये अलग है कि 2 माह में अगर 3 दिन पहले कर ले अथवा 3 दिन बाद में भी कर ले तो भी वो उत्कृष्ट ही माना जाएगा। 3 माह में 3 दिन पहले कर ले अथवा 3 दिन बाद में कर ले तो वो मध्यम ही माना जाएगा। लेकिन जघन्य में 3 दिन पहले तो कर ले 4 माह में, लेकिन एक दिन भी बाद नहीं कर सकता, चाहे प्राण कंठगत हो जाएं, लेकिन उनको केशलंच तो करने पड़ेंगे। तो आचार्य श्री जी पिछले 55 वर्षों से केवल 2 माह में ही उत्कृष्ट चर्या के पालक हैं। वे 2 माह में ही करते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, कितने भी 2 नहीं 3 नहीं उपास अंतराय कुछ भी हो जाए, चाहे बिहार हो कुछ भी हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन गुरु जी तो उत्कृष्ट चर्या के धारक हैं। वो हम हाँ तिथि से करते हैं। तो हुआ क्या कि जो तिथि थी वो 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। तो गुरुदेव ने सोचा कि समय हो गया, जबकि वो हुआ था शुक्ल पक्ष का और गुरुजी ने किए थे कृष्ण पक्ष में, तो 15 दिन बाकी थे। जैसे आचार्य श्री जी ने सुना, जबकि आचार्य श्री उस समय बहुत अस्वस्थ थे, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आचार्य श्री जी रामटेक में थे 17 में, तो अचानक 15 दिन के लिए बहुत अस्वस्थ हो गए थे। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं राख लाओ। तो प्रसाद सागर जी ने कहा आचार्य श्री अभी तो 15 दिन बाकी हैं। जैसे उनने सुना कि 15 दिन बाकी हैं, मैं तो भूल गया, बोले अरे अच्छा 15 दिन बाकी हैं, तो ठीक है। और बस उनने पीछे उठाई और वहाँ की जो प्रतिभा स्थली की जो बिल्डिंग थी, निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, उसको देखने के लिए गुरुदेव पूरे संघ के साथ चले गए। 1-1.5 घंटा वहाँ अच्छे से बिताया और बिताने के बाद वापस आए। तब तक पूजन का समय हो गया। पूजन हुआ, पूजन होने के बाद गुरुदेव ने अपना 10-15-20 मिनट का वक्तव्य भी दिया और गुरुजी बहुत प्रसन्न थे आज रोज की अपेक्षा। पता नहीं क्या बात है, अब वो तो अपने अंदर ही रखते, किसी को बताते तो है नहीं। जब पूजन हो गई, पूजन होने के बाद आहार के लिए शुद्धि के लिए सारे महाराज एक साथ जो थोड़ा सा मैदान है वहां पर गए, हाथ धो रहे थे बेसन से। इतने में आचार्य जी बोलते हैं प्रसाद को बुलाओ। फिर प्रसाद को बुलाओ जी, प्रसाद सागर जी को फिर बुला के लाए। क्या हो गया? बोले आज पिछी का परिवर्तन है। 10 बजे आचार्य जी बोलते हैं रामटेक में कि आज पिछी का परिवर्तन है। अब प्रसाद सागर जी मैं आचार्य जी वो कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा आचार्य जी, हो ही नहीं सकता। बोले पिछियाँ तो आती हैं गुना से, अशोकनगर से, एक भी पिछी अभी आई नहीं है। और आचार्य जी कम से कम अब भी तुरंत भी वहाँ मैं अगर खबर कर दूँ तो कम से कम 7-8 घंटे आने में तो लगेंगे, और वहाँ तैयार हैं भी कि नहीं है क्या पता। और अगर हम कहीं से भी मंगाएं तो एक भी पिच्छी नहीं आ सकती। आचार्य जी मेरी पिच्छी तो आ गई है, आप अपनी देख लो। गुरुजी बोलते हैं मेरी पिच्छी तो आ गई, आप अपनी देख लो। और उस समय क्या था, एकदम सन्नाटा था, सुबह सुबह की बात थी, 10-20 लोग होंगे मुश्किल से। तो आचार्य जी बोलते हैं, प्रसाद सागर जी बोलते हैं आचार्य जी न देने वाले हैं न लेने वाले हैं न ताली बजाने वाले हैं, करेंगे क्या? आचार्य जी बोलते हैं प्रसाद हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज पिछी परिवर्तन है 1:30 बजे, बोल दिया। अब गुरु तो गुरु होते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। और प्रसाद सागर जी भी ऐसे जबरदस्त शिष्य हैं, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी आपने, उसमें वो सर्किट होता है, सर्किट बिल्कुल सर्किट के 2 कॉपी। उसमें वो जो मुन्ना भाई होता है वो गटर में बैठा है, पैर डाले गटर में, और बोलता है सर्किट तेरे को बापू देख रेला। तो वो अब बोले बापू देख रेला मतलब वो गांधी जी, तो उनके दिमाग में वो फोबिया भरा रहता है। तो मुन्ना भाई को तो 24 घंटे ऐसे ही चलते रहते, बोलो क्यों सर्किट तेरे को बापू देख रेला। तो वो सर्किट तो दिमाग लगा रहा है, चारों ओर देख रहा है कि बापू तो कहीं देख नहीं रहा। हाँ भाई देख रेला, क्यों देख रेला? क्योंकि भाई ने बोल दिया। समझ में आ रहा ना? तो तीसरा व्यक्ति निकला वहां से, क्यों? अब सर्किट को तो कुछ देख नहीं रहा, लेकिन चूंकि भाई ने बोल दिया तो देख रेला। तो तीसरा व्यक्ति वहां से निकलता है, तो उस तीसरे व्यक्ति से वो पूछते क्यों तेरे को बापू देख रेला? वो सर्किट पूछता है। तो बोले तुम लोग इन लोगों को चढ़ गई है। वो बोलता है इन लोगों को चढ़ गई है। बोले कि तेरे को देख रेला? बोले नहीं देख रेला। अबे भाई ने बोल दिया तो बापू देख रेला। ये हैं प्रसाद सागर जी। गुरु जी ने बोल दिया तो बोल दिया, अब उसमें कोई गड़बड़ ना कूं काकू कुछ नहीं। अब 1:30 बजे पिछी परिवर्तन होना है। केवल गुरुदेव की पिच्छी आई है, 35-40 महाराज हैं और पिच्छियों का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो पिछी परिवर्तन तो होगा। जल्दी से गए प्रसाद सागर जी, फटाफट आचार्य जी निकले, पीछे के दरवाजे से निकल गए, पता नहीं किस चौके में जल्दी पल्दी आहार करके लौट के आए।
और उन्होंने अपनी सारी सेटिंग बनाई। ठीक 1:30 बजे आचार्य श्री मंच पर पहुंच गए। कहाँ से लाखों की भीड़ आ गई पता नहीं, कहाँ से पिछियां आ गई पता नहीं, और पूरा पिछी परिवर्तन सानंद संपन्न हो गया। इतनी सारी पिछियां कहाँ से आ गई, हमें तो ऐसे लगता है कि कोई दैवीय चमत्कार हुआ हो। सब व्यवस्थित हो गया। गुरुजी बोलते क्यों प्रसाद हो गया? हाँ भाई हो गया। ये है, ये गुरु के प्रति भक्ति और गुरु का आशीर्वाद और गुरु के वचन। हो जाएगा तो हो जाएगा। पिछी परिवर्तन हुआ, लगभग 3 बज गए। आचार्य श्री जी मंच से उतरे और शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और बिहार कर दिया। ये कैसे वो चलते हैं, कैसे वो जीवन उनके दिमाग में, वो क्या सोचते हैं पता नहीं। और वहां से बिहार करके अस्वस्थ अवस्था में 10 दिन में 200 किलोमीटर जाके और डोंगर गांव में जाकर के आचार्य श्री जी ने वहां पूरी, हम लोगों को सोच लिया था कि अब आचार्य श्री जी डोंगर गांव नहीं जा सकते क्योंकि वहां का पंचकल्याणक पहले से फिक्स था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब तो आचार्य श्री जी किसी भी कंडीशन में डोंगर गांव जा नहीं सकते क्योंकि अस्वस्थ हैं। कहां से वो उनके अंदर एनर्जी आई, और उसी दिन पिछियां भी आ गई, पिछी परिवर्तन भी हो गया, बिहार भी हो गया, और वहां जाकर सानंद पंचकल्याणक भी संपन्न हो गया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैं बदलना चाहता हूं, ये प्रतिज्ञा वाक्य था। विषय आपके सामने कुछ दूसरा रखना चाहता था, लेकिन संकेत मिला है कि कुछ कलश आदि का आप लोगों का कुछ प्रोग्राम है, तो हमने सोचा अपन अपने विषय को बदल दो, तो बदल के रख दिया और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के समाप्त करते हैं। आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा लिखा होगा रंग बदलना। कुछ लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। गिरगिट देखा? हरी मिट्टी में जाएगा वो गिरगिट तो हरे रंग का हो जाता है, अगर वो काली मिट्टी में जाए तो काले रंग का हो जाता है, अगर वो सफेद दीवार पर जाए तो सफेद रंग का हो जाता है। जैसे उसको निमित्त मिलते हैं वैसे वो अपने आप को उस रूप ढाल लेता है। इसको बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसको दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो बिन पेंदी के लोटा। आप इसको गाली कहते होंगे, लेकिन गुरुदेव इसको गाली नहीं कहते। गुरुदेव कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, अथवा दल बदलू, अथवा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। आचार्य से इसको कहते हैं, ये गाली नहीं है, 2 रूप हैं इसके। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये गाली। आप सॉन्ग्स गाते हैं ना, गाने, गाली मतलब गालिया किसको? गाने को, गीत है वो। और अगर इसको नेगेटिव वे में लें तो वो गाली है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए रंग बदल रहा है, अपने आप को बदल रहा है, दल बदल रहा है, तो वो गीत है। और अगर वो बुरे काम में बदल रहा है तो गाली। जैसे मजबूरी में कभी कभी आपको अपने नेचर को बदलना पड़ता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि उस परिस्थिति के चलते अपने आप को आपको ना चाहते हुए भी दल को बदलना पड़ता है। उसको हम गाली नहीं बोलेंगे, उसको हम गाली मतलब गीत बोलेंगे। जैसे कोई एक बेटा है, उसके जब उसने अपना जीवन शुरू किया, जीवन शुरू करने के बाद जब वो थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग चलाने योग्य हो गया, तो उसने देखा कि हमारे पिताजी ऐसा काम करते हैं जो जैनिज्म के लिए ठीक नहीं, हमारी संस्कृति के अहिंसात्मक वो काम नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है, और वो बड़ा हो गया, अब वो पिताजी से कहता है पिताजी ये काम हमारे योग्य नहीं। माना कि उसके पिता पटाखे बनाने का व्यापार करते हैं, माना कि अब चूंकि वो अहिंसक काम बिल्कुल नहीं है, ये गलत काम है। अब उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं समझदार हो गया हूँ, पढ़ा लिखा बड़ा हो गया हूँ, हमारे ख्याल से ये काम हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। पिताजी ने कहा तुम बेटे हो, ज़्यादा हमें मत बताओ। उसने अपने घर के दूसरे सदस्यों से कहलवाया कि देखो पिताजी ये काम अच्छा नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जब नहीं माने तो समाज के अध्यक्ष लोगों से कहला भैया ये काम ठीक नहीं। फिर भी नहीं माने तो गुरुजी के पास ले आया, हम लोगों के पास ले आया, महाराज जी आप समझा दो,
हमारे यहाँ इतनी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन पिताजी फिर भी अहिंसात्मक काम ना करके ये हिंसात्मक काम करते हैं, इनको तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। फिर भी नहीं माने तो बेटे ने दल बदल लिया। कहता पिताजी अगर आप ये काम बंद नहीं करेंगे तो हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम अपना अलग से दूसरा व्यापार करेंगे, आपका काम धंधा अलग और हमारा काम धंधा अलग। ऐसी परिस्थिति में क्या हम उस बेटे को बेनपेंदी का लोटा कहेंगे? क्या हम उस बेटे को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहेंगे? ये तो एक उपलक्षण था, तुरंत हमने आपके सामने दिमाग में आया तो रख दिया। केवल पैसे संबंधित नहीं, हो सकता है कि घर में खान पान संबंधित भी ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हों जिनके कारण आपको अपना दल बदलना पड़े। माना कि आपके घर में वो भोजन आता है, वो भोजन बनता है जो भोजन खाने योग्य नहीं है, जिसको हम शाकाहार से रिलेटेड नहीं समझ सकते। और कई परिवार ऐसे हैं जो धर्म से बिल्कुल विमुख हैं, वो कहते हैं सब कुछ चलता है। माना कि उनके घर में कोई एक ऐसा पुत्र पैदा हो गया और वो पुत्र कहता है कि माँ ये हमारे संस्कृति के प्रतिकूल है, ये हमारे खाने योग्य नहीं है, हम नहीं खाएंगे। उसने समझाया, वही बात खुद ने समझाया, अध्यक्ष ने समझाया, समाज के लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों से उसने कहा कि समझाओ माँ को पिता को, वो नहीं माने तो उसने अपना दल बदल लिया। हम उसको दल बदलू नहीं कह सकते। हर एक कंडीशन में किसी व्यक्ति को हम दल बदलू कहें ये ठीक नहीं। मजबूरी में किसी को दल बदलना पड़े वो व्यक्ति अच्छा है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति न्याय प्रिय है, सज्जन कहलाएगा, जबकि वो दल बदल रहा है। अब हम आपको वो उदाहरण दिए देते हैं जो जग विख्यात है। रावण ने सीता का हरण कर लिया। जब रावण के घर में सीता पहुंच गई, कौन सी वो अशोक वाटिका, वहां पर उनको बैठा दिया। विभीषण उनके भाई थे, लगा कि देखो भाई हमारे भैया ने गलत किया। सीधे रावण के पास पहुंचते हैं विभीषण जी और बोलते हैं भैया आप 3 खंड के अधिपति हैं, प्रति नारायण हैं, आपकी सैकड़ों हजारों पहले से ऑलरेडी एक से एक सुंदर राजकुमारियां हैं, आप विद्याधरों के राजा हैं, आपकी लंका जो आपकी नगरी वो सोने की है, कौन सी ऐसी विभूति है जो आपके पास नहीं है, और आप एक भूमि गोचरी की पत्नी को चुरा के ले आए, ये तो गलत काम है। खूब समझाया नहीं माने। जब विभीषण से नहीं माने तो फिर विभीषण ने उनके जो कुलगुरु थे, राजगुरु, उनसे कहा गुरुजी आप समझाओ, उनकी भी नहीं माने। फिर उनने मंदोदरी जो उनके घर के सदस्य थे, पत्नी और उनको जो बड़े भाई वगैरह थे, उनसे कहा कि रावण को समझाओ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। जरूरत से ज्यादा समझाने के बाद भी जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने कहा हम दल बदल लेंगे। उन्होंने अपना दल बदल लिया। आधी रात को, ये गुरु जी का हाइको है, आधी रात को विभीषण आ मिला, राम थे। ये आचार्य श्री जी का राम और विभीषण से, रावण से रिलेटेड एक हाइको है कि आधी रात को विभीषण राम से आ मिला, राम थे। इसका मतलब यह है कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रात में भी आ जाए तो राम, ऐसा नहीं कि हम शक करेंगे उस पर, उसको शरण नहीं देंगे, वो हमारे पास आया है तो हमें उसको शरण देनी चाहिए, ऐसा। अब हम पूछते हैं, पूरी दुनिया विभीषण को एक बुरी दृष्टि से देखती है। गुरुजी कहते किसी भी कंडीशन में वो बुरा नहीं था, क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, क्योंकि उसने अन्याय का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो गलत नहीं था। खूब समझाया घर के परिवार के लोगों को, लेकिन वो नहीं माने तो हम अपना दल बदल लेंगे। हम उसको दल बदलू नहीं कह सकते। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घरों में क्या ऐसी कंडीशन नहीं बनती? महाराज जी बनती है, और अगर आप में दल बदलने की सामर्थ्य नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप अन्यायी कहलाएंगे। आप अपने घरों में जैसे ही आपको लगे कि गलत हो रहा है और आपके अंदर सामर्थ्य आ गई कि हाँ हमारे अंदर अब ये सामर्थ्य है कि हम इसका विरोध कर सकते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप अच्छाई के लिए, अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आप अपने घर के दूसरे सदस्यों से, भले वो घर के बड़े ही क्यों ना हो, उनसे ये कह सकते हैं कि ये गलत है। और अगर वो समझाने के बाद भी नहीं मानते तो फिर आप अपना पल्लू झाड़ सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं।
अगर ये शुरुआत आप नहीं करेंगे तो धीरे 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 परिस्थितियां ये बन जाएंगी कि अच्छाई जो है वो लुप्तता की ओर चली जाएगी। ये आपका कर्तव्य है। अगर आपके घर में नकारात्मक रूप से कमाई होती है, अगर आपके घर में नकारात्मक रूप से खान पान होता है और आप बिल्कुल दूध के धुले हैं माना कि, और आप कुछ नहीं कहते, तब भी आपको 100% दोष लगेगा। आपकी जो इनकम है वो नेगेटिव तरीके से होती है। आप महाराज जी से जुड़ गए, भगवान से देव सात गुरु पर आपको सच्ची श्रद्धा है, श्रद्धान है, लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे, जबकि आप में सामर्थ्य है। आप कह सकते हैं कि देखो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बार बार कहने के बाद भी या तो आप कह नहीं रहे, चुपचाप खा रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं, वो तो घर के मुखिया हैं, वो जाने। ऐसा नहीं, दोष आपको लगेगा। घर का कोई मुखिया अच्छा काम करे तो आप उसमें सहभागी हैं, और घर का कोई मुखिया बुरा करे और आप उसमें सहयोग करें तो भी आपको पाप में भी आप उसके सहभागी हैं और पुण्य में भी आप उसके सहभागी हैं। तो ये बात आपको अपने दिमाग में भर लेनी चाहिए। मजबूरी में अगर आप दल बदलते हैं तो आप दल बदलू नहीं हैं। एक दूसरा उदाहरण रखता हूं, कहां आप दल बदलू कहलाएंगे। अगर आप स्वार्थ बसात दल बदलते हैं, जैसे आजकल नेता लोग करते ना, सुबह किसी दल के, शाम को किसी दल के। क्यों? क्योंकि हमारा उससे स्वार्थ सिद्ध जब तक हो रहा था, जब तक हम बीजेपी के, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना समाप्त हो गया हमने पार्टी बदल के कांग्रेस की। कांग्रेस में अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध ना बदल गया तो हम कोई तीसरी पार्टी बना लेंगे अपनी। ये स्वार्थी लोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी अपनी बेची, बेचने के लिए 2, 2.5, 3 महीने का समय ले लिया। 1 करोड़ या 10, 25, 50 लाख रुपया बयाना दे दिया, लिखा पढ़ी हो गई, 2-3 महीने बाद रजिस्ट्री होगी। जब 2 दिन बाद पता चला कि वो सौदा बिक गया है तो एक तीसरा व्यक्ति बोलता है भैया हम 12 करोड़ देने को तैयार हैं, हमें चाहिए। जैसे ही उसने कहा कि ये 12 करोड़ देने को तैयार हैं, उसने तुरंत अपनी बातें दल बदल लिया। ये है दल बदलू, ये हैं बिन पेंदी के लोटा, ये हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। ये पापी हैं, ये अन्याय है, ये गलत है। यहां पर हम उसको दल बदलू कह सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। एक और इससे भी एक कदम आगे, जो आज वर्तमान के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फितूरी चल रही है, वो रखना चाहता हूं। एक बिटिया थी, बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थी, लेकिन इत्तेफाक से उसकी आंखें नहीं थीं। आप लोग सुन रहे हैं? एक बिटिया थी, सुंदर थी, अच्छे संपन्न परिवार की कन्या थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, अंधी थी। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जन्मांध और एक कुछ समय बाद जिनकी आंखें चली गई। वो जन्मांध व्यक्ति को जन्म से दिखाई नहीं देता। आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए, कोई व्यक्ति यदि कान से सुन नहीं सकता तो वो गूंगा भी होता है। क्या कहा? जो व्यक्ति बहरा है जन्म से, वो नियम से गूंगा होगा, यह सिद्धांत है। अगर वो बाद में गूंगा हो गया तो बहरा ना हो, ये चल सकता है, लेकिन अगर वो जन्म से बहरा है तो नियम से वो गूंगा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसके कान में सुनाई भी पड़ रहे हैं शब्द, तो वो गूंगा इसलिए होगा क्योंकि उसने मुंह से तो बोल नहीं सकता वो, अब उसको सुन भी रहा है तो बोलेगा कैसे? और अगर बोलने में वो गूंगा है, उसको जन्म से कोई व्यक्ति बहरा है, वो कुछ सुन नहीं रहा, मुख से बोलने की सामर्थ्य होते हुए भी वो गूंगा क्यों है? क्योंकि वो शब्द जानता ही नहीं कि शब्द क्या है। जैसे मान लो कोई अंग्रेज यहां आ जाए और उसने कभी बुंदेली हिंदी जानी सुनी देखी नहीं, मुंह से बोलना उसको आता है, लेकिन वो हमारे लिए गूंगा क्यों है? क्योंकि उसको शब्द हैं क्या ये जानता ही नहीं। ये तो हो गई कंडीशन गूंगे बहरे की। लेकिन वो कन्या जन्म से अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। 2 कंडीशन में व्यक्ति अंधा हो सकता है। जैसे कि मान लो ये रोशनी के लिए बल्ब लगे हैं, अब डोरी में करंट हो सकता है, लट्टू फ्यूज हो सकता है, ये एक कंडीशन हो गई। और डोरी में करंट ही नहीं है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो एक कन्या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो अंधी थी जन्म से, लेकिन उसकी डोरी में करंट तो था, मतलब उसमें क्षयोक्षम तो था, लेकिन लट्टू बल्ब फ्यूज थे। मतलब क्या हुआ
कि उसकी आंखें तो खराब थीं, लेकिन उसमें देखने की क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं। अगर आंखें बदल दी जाएं, बल्ब बदल दिया जाए तो उसको दिखाई दे सकता था। अब वो कन्या कुछ दिनों बाद जब कॉलेज में पढ़ने गई, तो कॉलेज में पढ़ते 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 पढ़ते, यद्यपि वो अंधी थी लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेज में अंधे व्यक्तियों को मनाही है ऐसा तो है नहीं, वहाँ पर एक दूसरा लड़का उसको मिल गया। उस लड़के ने उसके रूप को देखा और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था उसको देखा, तो उसको लगा कि इस कन्या से मुझे विवाह करना है। वो उस पर लट्टू हो गया, आसक्त हो गया, यूँ समझ लो। वो उस कन्या से जाकर बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुमसे विवाह करना है। वो बोलती है मैं अंधी हूँ। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मैं भी अंधा हूँ। कन्या अंधी थी, लड़का बोलता है मैं भी अंधा हूँ। जब उसने ऐसा बोल दिया, समय धीरे 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 निकलता गया, पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब आदि उनकी जो जैसी व्यवस्था थी वो सब हो गई, व्यवस्थित हो गए। अब कुछ दिनों बाद 2-3-4 साल बीत गए, उनके बीच में ये प्रेम प्रसंग 3-4 वर्ष तक चलता रहा। जब वो कन्या उनसे बोलती है कि अब हम सेटल हो गए हैं, अब हम विवाह कर लेते हैं, विवाह कर लेना चाहिए, तो वो जो लड़का था वो उस कन्या से बोलता है कि क्या तुम एक बार मुझे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहोगी? तो वो बोलती है देखना तो चाहूँगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं कैसे देखूं? और बोली देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ना तुम मुझे देख पाते हो क्योंकि तुम भी अंधे हो और मैं भी नहीं देख पाती, तो कोई बात नहीं, हम मन की आंखों से एक दूसरे को देखते रहेंगे। ऐसा उसने सामान्य से बोल दिया। तो वो लड़का बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बार तुम मुझे अपनी आंखों से देख लो। कैसे? मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूँ। उससे क्या होगा? हमने डॉक्टर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे उसने इतना बोला, तैयार हो गई वो। एक बहुत बड़े जो स्पेशलिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट, उनके पास गए और उसकी आंखें बदल दी गई और उसको दिखाई देना शुरू हो गया। जब उसको दिखने लगा तो उसने देखा कि जो हमारा मित्र था, मतलब जो बॉय फ्रेंड था, वो अंधा है। तो उसने कहा कि ये तो अंधा है। धीरे 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 उसके मन में वो लड़का जो अंधा था, वो मन में क्या सोचती, मैं तो आंखों वाली हूँ और ये तो अंधा है, पूरा जीवन मुझे इसके साथ बिताना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं। अगर मैं अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताऊं, ये तो थोड़ा ठीक नहीं जमता। धीरे 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 उसका जो उसके प्रति लगाव था, स्नेह था, वो कम होने लगा और कुछ समय बाद ये परिस्थिति बनी कि उसने उसको 100% वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। अब उस लड़के पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद उस कन्या ने एक दूसरे अच्छे संपन्न और बहुत हाई एजुकेटेड, बहुत बड़ी रिच फैमिली के एक लड़के से विवाह कर लिया। जब उस लड़की ने उस लड़के से विवाह कर लिया और उस लड़के को पता चला, तो उसने एक पत्र लिखा उस कन्या के नाम। उसमें क्या लिखा? वो लिखता है, मेरी आंखों को संभाल कर रखना, इनका दुरुपयोग मत करना। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? दुनिया का यही हाल है। 2-3 दिन पहले हमारे पास एक केस आया था। हमने सोचा इस बात को हम 2-4 दिन बाद अच्छे तरीके से रखेंगे। फिर हमने सोचा ये छोटे समय की बात है, संकेत दिया कि कम बोलना है, तो हमने कहा इसी को रख देते हैं। 2-3 लोगों की आंखों में मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। वे उस बात को गहराई से समझ गए। पूरी दुनिया में वे बच्चे अच्छे से सुन लें जो ये समझ रहे हैं कि हमारे या तो किसी का लड़का मित्र है या किसी लड़के का कोई एक बिटिया मित्र है। केवल मात्र जैनिज्म ये कहता है, ये केवल मात्र आकर्षण मात्र है, बस। क्यों? अगर आकर्षण नहीं होता तो वो जिसके लिए मरती थी, वो बिटिया, उसने खुद कहा कि हम विवाह कर लेते हैं, अब क्यों बदल गए? जबकि वो लड़का तो वो का वही था। जबकि जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, उस लड़के ने अपनी आंखें उस कन्या को दी। आप लोग समझ रहे हैं? उस लड़के ने, वो अंधा नहीं था,
वो आंखों वाला था। जब उसने कहा कि अगर मैं इसे, मुझे क्योंकि इसका स्नेह पाना है, तो उसने झूठ बोल दिया कि जैसी तुम अंधी हो वैसा मैं अंधा हूं। उसने सोचा कि हमें विवाह करना है, तो उसके अंदर उसके प्रति प्रेम था स्वाभाविक। तो उसने सोचा नहीं, हम ऐसा करते हैं, अपनी आंखें इसको दे देते हैं, और अपनी आंखें उसको दे दी। लेकिन वो कैसी निकली कि उसने देखा कि जैसे अब मेरी आंखें आ गई तो अब मैं इसके लेवल से ऊपर के लेवल की हूं, अब तो मुझे इससे अच्छा मिल जाएगा। बस यही हाल हमारे बच्चों का है। जितने भी लोग इस प्रेम प्रसंग में बच्चे फंसे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, रियलिटी शो टीवी में हम लोग देखते थे, कि दो कन्या और एक लड़का एक लड़की, मतलब नायक और नायिका यूं समझ लो, उनका एक सीरियल आता था कि उसमें वो उसकी प्रेम सच्चा है कि झूठा, ये पता करने के लिए वो किसी एक सीरियल वालों को बोल देते थे, और वो उसका प्रेम सच्चा है कि झूठा ये निर्णय लेके उसको बता देते थे। हमने 50 बार वो शो देखा होगा, हर दिन एक नया शो आता था, एक भी व्यक्ति का जो प्रेम था वो सच्चा नहीं निकला। कैसा? जैसे माना कि आप किसी कन्या से को पसंद करते हैं, अगर आपको उससे ज़्यादा सुंदर कन्या और उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग मिल गए, वो लड़का उसको पसंद करने लगेगा, आपको छोड़ देगा। अगर कोई कन्या किसी अच्छे स्मार्ट लड़के को पसंद करती है, बरसों से भी उनका प्रेम प्रसंग चल रहा हो, लेकिन अगर उससे भी अच्छा सुंदर लड़का, उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड और उससे भी ज़्यादा संपन्न परिवार का कोई दूसरा उसकी ज़िंदगी में आ गया, धीरे धीरे वो इसको छोड़ देती है। केवल मात्र आकर्षण के अलावा वो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों। जिनके दिमाग में ये इस टाइप का प्रेम प्रसंग वाली बात चल रही है, वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। 3 दिन पहले एक हमारे पास केस आया, उसने कहा महाराज जी हमें वो बहुत पसंद करती है और हम लोग दोनों में आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पर मुझे भ्रम है। क्या? पता नहीं महाराज जी स्पिरिचुअल प्रेम है कि नहीं, तो क्या करें? हमने कहा महाराज जी, वो हमसे पूछता है महाराज जी जैनिज्म क्या कहता है। हमने कहा हम ये वहां रखेंगे, कहां? मंच पे। जैनिज्म ये कहता है प्रेम नाम की कोई चीज वस्तुता होती नहीं, केवल मात्र आकर्षण है। किसी को भी आप ले आओ, किसी को भी ले आओ, हम जैनिज्म के सामने उसको कसौटी पर रखेंगे, घंटे भर में वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रेम नाम की कोई चीज, ये क्या है मालूम? ये केवल मात्र आकर्षण है, बस वासना है बस। और इसका जैनिज्म की दृष्टि में महाराज जी आंतरिक कारण क्या है? वो आंतरिक कारण है मोहनीय कर्म। हमारे यहां 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है, वो इसका आंतरिक कारण है। तीव्र मोह के उदय से ये सब होता है। जैसे आपने देखा होगा राम और सीता के बीच में बहुत तीव्र प्रेम था ना। फिर बाद में जब सीता को वो बात समझ में आई, जब अग्नि परीक्षा हो गई, सामने आ गई, क्या ये सब राम जानते नहीं थे? जानते थे, लेकिन मजबूरी थी, भेजना पड़ा, वो अलग बात। जब अग्नि परीक्षा हो गई, वही सीता सामने खड़ी, वही राम सामने खड़े। अब राम कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें स्वीकारता हूं। अब कहाँ गया वो प्रेम? मोह जो था, उसकी जो पीरियड था वो समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको अपने बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से समझाने देनी चाहिए। आज के बच्चों को हम पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, पैसा खूब भेजते हैं, वे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, ऐसा भी हम चाहते, होना भी चाहिए। लेकिन वे 12वीं और उसके बाद कॉलेज की लाइफ में अपने बहुत सुव्यवस्थित जीवन को इन प्रेम प्रसंगों में फंस करके पता नहीं किस ओर मोड़ देते हैं, और बाद में हाथ सिलाई शून्य के अलावा कुछ नहीं आता। भारतीय संस्कृति में विवाह के बाद प्रेम होता था, जीवन भर चलता था। आप अपने पिताजी को, दादाजी को, नाना नानी को देख लें। और पाश्चात्य संस्कृति में पहले प्रेम होता है और बाद में विवाह। या तो विवाह के दिन ही झगड़ा हो गया, या महीने भर बाद तलाक हो गया, और नहीं तो 2-4 साल से ज़्यादा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेम था तो जीवन भर चलना चाहिए था ना। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो प्रेम है नहीं। इससे भी जैनिज्म सिद्ध होता है कि प्रेम कोई चीज है नहीं। आप लोग अपने बच्चों को इस बात को बहुत अच्छे से समझाएं, बताएं कि बेटा आप इस चक्कर में अभी मत पढ़ो। अगर आप पढ़ते हैं तो अपने कैरियर के साथ आप अपने
स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ भी धोखा कर रहे हैं और सामने वाले के साथ भी धोखा कर रहे हैं। समय बहुत हो गया, मिठाई रख करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हमें केवल आज छोटे से इस वक्तव्य में, मैं विषय तो कुछ दूसरा सोच के आया था, लेकिन महाराज जी ने बोला तो हमने कहा अपन इस 2 दिन पुराने इस छोटे से सब्जेक्ट को आज यहाँ रख दो। हम बदलना चाहते हैं, पीछे बदलने की तो हमारी भावना अलग से नहीं रहती, दोपहर में बदली ही जाएगी, आप सब देखेंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलना एक ये रखा था, तो आप गिरगिट की तरह रंग बदलें, अपने सिद्धांतों से समझौता जहाँ करना पड़े वहाँ ना करें और बदल दें। आप गलत नहीं हैं, और मजबूरी में अगर आपको बदलना पड़े तो भी आप गलत नहीं हैं। स्वार्थ के लिए अगर आपको बदलना पड़ रहा है तो आप गलत हैं। एक और इसी बदलने पर कुछ लोग अज्ञान के कारण रंग बदलते हैं। अज्ञान समझते हो, उनको पता नहीं है कि हम रंग बदल रहे कि नहीं। आचार्य महाराज बैठे हैं मंच पर अथवा अपने कक्ष में, कोई कमेटी गई और कमेटी के सारे लोग गए और आचार्य जी के पास श्रीफल चढ़ा दिया। आचार्य जी ऐसा ऐसा, आचार्य क्या जो आप कहें गुरुदेव, कह दिया। अब गुरुदेव ने कहा हमने ऐसा 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 सोचा है, आपने हाँ भर दिया, कायसर कर लिया। और जब आचार्य जी का वहां से बिहार हुआ, एक भी बात आपने आचार्य जी की नहीं मानी, कायसर करने के बाद आपने रंग बदल दिया। इसको हम बोलेंगे दल बदलू, इसको हम बोलेंगे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, इसको हम बोलेंगे, और एक शब्द है जमेगा नहीं। क्यों? ये है अज्ञान उनका, उन्हें पता नहीं। हमने इस सदी के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज के सामने कायोत्सर्ग पूर्वक हाँ की है, स्वीकृति दी है। उस समय ना करते, लेकिन नहीं किया और बाद में बदल गए। इसका परिणाम कम समय में उनको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि देव शास्त्र और गुरु के सामने जो प्रतिज्ञा की है, अगर हमने उसको बदल दिया, समझ लो हमने अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। इस तरीके से भी लोग अपने दल को बदलते हैं, रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं। एक और अगर बदलना आप चाहते हैं तो बदलिए, आप बिन पेंदी के लोटा बनिए। मैं खुद चाहता हूं, कहां? पानी की तरह बदलिए। पानी को आप बाल्टी में भर दो, वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। पानी को आप किसी पाइप में डाल दो, वो डंडे के आकार का, पाइप के आकार का हो जाएगा। पानी को आप किसी परात में डाल दो, वो परात के आकार का हो जाएगा। महाराज जी पानी तो दल बदलू है। दल बदलू नहीं है, इसको दल बदलू बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा उसका गुण है। अगर ये गुण हर एक घर के हर एक सदस्य के अंदर आ जाए तो अदालतों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को उपदेश देने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना बड़ा गुण है। अगर बदलना चाहते हो, गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहते हो, दल बदलू होना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं आप हो, लेकिन कैसे? पानी की तरह, जिस बर्तन में डाल दो उस आकार के हो गए। ये भी दल बदलू हैं, लेकिन ये पूज्य हैं। ये लोग समाज के उत्थान में कारण बनेंगे। हम लोग, गुरुदेव ने कहा 40 के साथ रहना है। जी गुरु जी रहेंगे। आप लोगों को केवल 5 को रहना है। जी गुरुदेव रहेंगे। आपको केवल 2 को रहना है। जी गुरुदेव रहेंगे। आपको दक्षिण जाना है। जैसे आप क्या किया, आपको दिल्ली जाना है। अच्छा सी वहाँ ठंड पड़ती, हम ना ठंड समझते ना गर्मी, हमें तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। ऐसा हाँ, हर एक कंडीशन में एडजस्ट करना सीखो। घर में कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर आप में पानी की तरह एडजस्ट करने की क्षमता है, अगर आप में पानी की तरह एडजस्ट करने की क्वालिटी है, आप दल बदलू होते हुए भी गाली वाले नहीं, गीत वाले दल बदलू हैं। हम उसके प्रशंसक हैं। गुरुदेव उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, देंगे। अगर आपको बदलना है तो पानी की तरह दल बदलू बनो ना। किसने मना किया है? वे लोग बहुत गंभीर, बहुत सहनशील, बहुत धैर्यवान होते हैं, जिनके अंदर ये गुण आ गया कि जो पानी के जैसे जहाँ जाएं, जैसी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। अगर ये कला आपके अंदर आ गई तो फिर आपको प्रवचन सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कला आपके अंदर आए, ऐसी हमारी भावना है। अब मिठाई, हम अपने वक्तव्य में मिठाई इसलिए देते हैं क्योंकि कभी कभी बीच बीच में कड़वा बोल देते हैं ताकि आपको बुरा लग जाए। बोलते इसलिए हैं
ताकि बुरा लग जाए। जब तक बुरा नहीं लगेगा, जब तक अंदर तक पिंच नहीं होगा, तब तक दर्द ठीक होता नहीं। इसलिए बाद में मिठाई खिला देते हैं, भैया मुंह कड़वा हो गया हो तो मीठा कर लो। सुनते हैं कि इस सभा में कवि महोदय भी बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ अपनी ओर से रख दें। निवेदन आया था, हाँ वो हाथ जोड़ के बता रहे हैं, निवेदन आया था कि महाराज जी छतरपुर, खजुराहो, पन्ना ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो महाराज जी बुंदेली में रखियो। हमने कहा बुंदेली में रख देंगे, हमारे पास सब प्रकार की मिठाइयाँ हैं, गुरुदेव ने सब सिखा दिया है। जिस दिन से मैंने दीक्षा ली है उसी दिन से मैं आनंद लूट रहा हूं। अब इस बात को मुझे बुंदेली में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से एके पहले सब कुछ संगे हतो मनो हम नहते चंगे। इसके पहले मेरे पास सब कुछ था, राजाओं जैसा जीवन जीता था घर में, लेकिन जो आनंद में लूट रहा हूं शब्दों में मैं उसको बयां नहीं कर सकता। दिगंबरत का एक अपना अलग आनंद है। एके पहले सब कुछ संगे हतो मनो हम नहते चंगे, पिछी कमंडल हाथ में जब से हरदम हो रही हर हर गंगे। एके पहले सब कुछ संगे हतो मनो हम नहते चंगे, पिछी कमंडल हाथ में जब से हरदम हो रही हर हर गंगे। दुविधा मन की मिट गई सबरी, उत्साह जबरदस्त है, जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त है। नैया कोनो चेचे पेपे आगे पीछे ऊपर नेचे, ऐसे लेने ओ को देने, कबे खरीदे कितना बेचे, सब झंझट से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। महाराज जी कह रहे इस लाइन को एक बार और बोल दो। भैया बहुत सारी लाइनें हैं, समय कम है, कलश का भी होना है। नैया कोनो चेचे पेपे आगे पीछे ऊपर नेचे, ऐसे लेने ओ को देने, कबे खरीदें कितना बेचें, सब झंझट से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। रात दिना तनखों पोसते, आत्म की हमने सोचते, तन के संगे घर परिजन और मित्रों को अपनों लेखते। मतलब ये मेरा शरीर मेरा है, घर के सदस्य परिवार के लोग ये सब मेरे हैं, ऐसा हम मानते थे। रात दिना तनखों पोसते, मतलब शरीर की में सेवा सुरक्षा उसमें इत्र फुलेल गेल आदि गुलेल आदि क्या बोलते आप लोग लगाते रहते थे। आप लोग पोतते रहते ना दिन भर, पता नहीं क्या मुंह में, ऐसे हम भी पोतते रहते थे। रात दिना तनखों पोसते, आत्म की हम न सोचते, तन के संगे घर परिजन और मित्रों को अपनों लेखते, जे सब पर हैं पतो चलत ही दृष्टि आत्मस्थ है, जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त है। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद। गदबद समझते हो? बुंदेलखंड में गदबद मतलब चाल चलना, ये दौड़ भाग, भागम भाग, जो कुछ भी आप कहें। हाँ, कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद, अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारद। रोग भी सब पता नहीं कहाँ चले गए, और अंदर का जो राग था ना वो भी सब छूट गया। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद, अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारद। इच्छा पूरी पुलकित रग रग, अंग उपांग समस्त है, जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। दुनिया के कई काम करते, अंधी धौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं है तो काय खो कर रहे, सब कर रहे सो अपन करते। आप लोग, कई लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे जो क्या करते हैं, भैया दुकान जा रहे हैं, पैसा कितने करोड़ों की है, संपत्ति करोड़ों की है, लेकिन कमाने में 24। क्यों? बाजू वालों की भी दुकान खूब चलती है, उनकी भी, अरे उनकी चल रही, तुम कमा क्यों रहा है ये तो देखो, पता ही नहीं क्यों कमा रहा है। क्यों? दुनिया कमा रही सो अपन कमा रहा है, क्यों कमा रहा है ये पता ही नहीं है। दुनिया के कई काम करते, मैं खुद करता था, 50 काम करता था। दुनिया के कई काम करते, अंधी दौड़ में भगत फेरते, पता ही नहीं है तो काय खो कर रहे, सब कर रहे सो अपन करते। जब से रास्ता पता लगी है, एक ही काम में व्यस्त हैं,
जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त। बाहर से तो हंसत दिखते, हम जब जैसे आप लोग बाहर से हंसते दिख रहे हैं ना, हमें सबकी औकात पता है। आप सबके चेहरे बाहर से हंस रहे हैं। अगर 5 मिनट का समय अपने कक्ष में दे दूं कि आ जाओ, हमें पता है आप क्या सुनाओगे। महाराज बहुत सुखी हैं मंगर, एक हर एक व्यक्ति की पूरी सुना देगा और लास्ट में मंगर। महाराज जी हर एक व्यक्ति की ये कहानी है, चोर चोर सब मौसेरे भाई एक से। क्या बोलेंगे? बाहर से तो हंसा दिखते जैसे आप लोग दिख रहे हैं वैसे, भीतर हम सुख खो तरसते। कवि महोदय, बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुख खो तरसते। आकुलता थी चैन ने है तो रोज मछरिया से तड़पते। ऐसा लगता था कि भगवान कब मुझे दीक्षा मिल जाए, किसी तालाब से किसी मछली को निकालकर रेत पर फेंक दो। जैसे वो तड़पती थी ऐसी तड़पन होती थी। लोगों को देखते थे हंस रहा है, लेकिन हम अंदर अंदर रोते थे। सामायिक करते थे तो आंखों से आंसू टपकते थे, भगवान कब मैं दिगंबरी दीक्षा धारण करूं और इन झंझटों से मुक्त हो जाऊं। इसलिए तो हम आनंद लूट रहे। बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुख खो तरसते। आकुलता थी चैन ने है तो रोज मछरिया से तड़पते। तन मन अपनो गोड़ मूड़ से, गोड़ मतलब पैर, मूड़ मतलब सर, टिप टू टॉप क्या बोलते आप लोग। बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुख खो तरसते। आकुलता थी चैन ने है तो रोज मछरिया से तड़पते। तन मन अपनो गोड़ मूड़ से आज चकाचक स्वस्थ है। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से। महाराज जी अब आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे की अब चिंता ही नहीं है, आगे की अब चिंता ही नहीं है। गुरु के हाथ में अपनी नैया, बेई हमारे बाप मताई सखा संगाती बिन्ना भैया। गुरु क्या है? मेरी माँ गुरु, मेरे पिता गुरु, मेरे शिष्य गुरु, मेरे भाई गुरु, मेरे गुरु गुरु, जो कुछ भी हैं मेरे सब गुरुदेव हैं। आगे की अब चिंता ही नहीं है। गुरु के हाथ में अपनी नैया, बेई हमारे बाप मताई सखा संगाती बिन्ना भैया। उनके गोड़ों की धूरा में, गोड़े समझते हो, धूरा समझते हो, चरणों की रज को बोलते हैं बुंदेलखंड में गोड़ों की धूरा। आगे की अब चिंता ही नहीं है। गुरु के हाथ में अपनी नैया, बेई हमारे बाप मताई सखा संगाती बिन्ना भैया। उनके गोड़ों की धूरा में अपनो मार्ग प्रशस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से। अहिंसा परमो धर्म की